डियर फ्रेंड्स, इस विद्यार्थी की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड के दौरान जो है वो कितने सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, कितने सेमेस्टर रहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कब पढ़ा जाता है, एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, और हमारी टीपी जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिस है वो कितने मंथ के लिए होती है, प्लस जो हमारी इंटर्नशिप है वो कितने मंथ के लिए होती है, और टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो है हम फाइलें कौन कौन सी बनाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, उनके कितने नंबर मिलते हैं, और कौन सा सेमेस्टर जो है वो कितने नंबर कैरी करता है, ये सारा ही एक आज हम ओवरव्यू जो है वो लेने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विद्यार्थियों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। ये 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का जो है वो असेसमेंट मिलती है। 80 नंबर की क्या होगी, हमारी थ्योरी होगी, और 20 नंबर का जो होगा वो हमारा पेपर रहेगा। आपको कभी भी बीएड में जो है वो एक राइटर की बुक में से जो है वो सारा मटेरियल कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सभी बुक्स जो है, सभी राइटर की बुक जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। और मैंने जो है वो इसके लिए अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें ये जो फर्स्ट बुक रहेगी वो है बाल्य अवस्था एवं विकास के वर्ष, जिसको बोला जाता है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर। इसको साइकोलॉजी भी हम बोलते हैं, क्योंकि जब बीएड फर्स्ट ईयर की होती थी, मतलब एक ही ईयर की होती थी, जब इसको जब साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था। ये मैं प्रेफर अगर आपको करना चाहूँ तो, जैसे ये है डॉक्टर JS वालिया की, इसमें बहुत अच्छा मटेरियल है, और बाकी मैं आपको करवाऊँगी ही। अगर सेकंड इसके पेपर की बात की जाए वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी 80 नंबर की थ्योरी रहेगी, 20 नंबर का जो होगा असेसमेंट रहेगा। अगर ये बुक मैं आपको बताऊं तो मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी और मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी भी लगी। डॉक्टर JS वालिया की है ये भी, समकालीन भारत एवं शिक्षा। अगर थर्ड पेपर की अगर इसमें बात की जाए, थर्ड जो हमारा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी 40 नंबर का आता है। 10 नंबर की इसमें असेसमेंट आती है, टोटल इसमें 50 नंबर का आ गया। इसमें ये वाली बुक है चमन लाल बंगा की, ये बुक रहेगी। मैं बार बार ही आपको ये बोल रही हूँ कि एक ही बुक का नहीं पढ़ना है और सभी बुक का पढ़ना है आपने, ठीक है। तो ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मुझे ज़्यादा जो है अच्छी लगी है, ज़्यादा मटेरियल जिनमें मिल पाया है वो हैं ये। अगर फोर्थ पेपर की बात करें तो इसमें है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, जो कि 40 नंबर का है, ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये वाली बुक रहेगी, डॉक्टर संजीव शर्मा की है ये। ये आप ले सकते हैं दुकान से, ठीक है। और इसमें फिफ्थ पेपर है टेस्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शंस। ये 40 नंबर का पेपर है, 10 नंबर की असेसमेंट आएगी, तो ये 50 नंबर का हो गया। तो ये है, प्लीज़ बुक्स की और ज़्यादा ये ना करें कि ये पुरानी है इसलिए थोड़ी पेज बाहर निकल आए हैं, बट ऐसे मैं अपनी बुक्स को बहुत संभाल के रखती हूँ। ये बहुत पुरानी बुक्स हैं। ये भी क्या है, चमनलाल बंगा की बुक है। ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। तो आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर जो उसमें 5 पेपर टोटल रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि 2 पेपर 100 नंबर के हैं, ठीक है, और 3 पेपर 50 नंबर के हैं। टोटल नंबर 350 जो है वो आएंगे टोटल मार्क्स, और जिसमें कि थ्योरी 280 की है और 70 जो है आपको क्या है असेसमेंट में मिलेंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे इसमें पे जो है आप अपनी प्रेजेंटेशंस देते हो, साथ में अपना वर्क करते हो, असाइनमेंट्स देते हो, और आपका स्कूल में कॉलेज में अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको असेसमेंट भी अच्छी मिलती है। और ये तो आपके हाथ के नंबर है कि आपको थ्योरी में आप कैसा कर सकते हो। और थ्योरी में हमेशा बीएड में एक बात ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन प्लस मटेरियल दोनों होने चाहिए। प्रेजेंटेशन क्योंकि बीएड का सिलेबस बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो ये आपके हाथ के ऊपर है कि आप उस मटेरियल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि समझ तो हर कोई सकता है उस चीज़ को, है ना।
क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ हम सेकेंड सेमेस्टर की ओर चलते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि देखो अब 5 पेपर ऊपर हो गए, 5 नीचे हो गए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी में चलेंगे 5। तो छठा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग जो है वो 80 नंबर का है। विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने एक ही बुक से जो है वो नहीं पढ़ना है। आपने जो है हर एक बुक के राइटर को उठाकर देखना है, उसको जो है पढ़ना है, कैरी करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो सारे ही पढ़ते हैं, जैसे सभी स्ट्रीम्स के विद्यार्थी पढ़ेंगे, आर्ट्स के, साइंस के, है ना, कॉमर्स के, सभी के लिए इक्वल ही रहेगा। लेकिन इसमें जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो अपनी टीचिंग के होते हैं। टीचिंग के मतलब जैसे कि जो नॉन मेडिकल का होगा वो मैथ और फिजिकल साइंस होगी उसकी, जो बायो का होगा ना, जो कि मेडिकल का होगा वो लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस पढ़ेगा। जो कॉमर्स का होगा, अब कॉमर्स वाले और जो आर्ट्स वाले होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार एक सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कई हिंदी पढ़ते हैं, कई सोशल साइंस पढ़ते हैं, कई इंग्लिश पढ़ते हैं। सोशल साइंस के साथ जो है कई बच्चे इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, तो इंग्लिश की जगह कई बच्चे जो है वो सोशल साइंस रखते हैं, ठीक है। और कई बच्चे जो होते हैं वो संस्कृत के भी होते हैं। तो ये अपने टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे बाकी के 2, और जो 3 जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए कॉमन है। जैसे मैंने पहले बताया कि सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो 6 पेपर कौन सा है, ये है लर्निंग एंड टीचिंग का। लर्निंग एंड टीचिंग 80 नंबर का होता है। ये वाली बुक इसमें मैंने ली थी, ठीक है, प्रवीण। और ये अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग, ये संजीव शर्मा की है। पहली वाली कौन सी थी, विशाल की थी, ठीक है, विशाल की थी, प्रवीण कुमार शर्मा की थी। तो ये मैंने 2 ली थी, क्योंकि आपको पता है कि एक बुक में से कभी नहीं आता है, तो मैंने ये 2 पढ़ी हुई हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको सारी बुक का जो है मिलाकर जो समरी बनेगी वही दिखाऊंगी। इसमें जो है अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए 80 नंबर का रहेगा ये पेपर, थ्योरी जो है, और 20 नंबर की इसमें असेसमेंट रहेगी। तो इसमें ये है, एक ये है, ठीक है, ये जो है वो डॉक्टर संजीव शर्मा की बुक है, और जो ये है ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये लक्ष्मी की है, ठीक है। और इसमें जो है अगला पेपर जो रहेगा वो है आर्ट एंड ड्रामा का, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन, ये 40 नंबर का है, और इसमें 10 नंबर जो हैं वो असेसमेंट के हैं, 50 नंबर टोटल। ये 3 सब्जेक्ट हो गए सेकेंड सेमेस्टर के। टोटल कितने हो गए सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। अब 5 सब्जेक्ट क्या होंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया, आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग 2-2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, आप उनको पढ़ेंगे। तो वो है, तो वो सारी बुक मैं एक साथ नहीं दिखा सकती आपको, तो इसलिए नेक्स्ट सेमेस्टर की ओर बढ़ते हैं। बट इससे पहले क्या है, सेकंड सेमेस्टर में ही आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा स्कूल्स में। 4 वीक ड्यूरेशन, 4 वीक के लिए, यानी कि 4 वीक यानी कि 1 मंथ में। अब उसमें क्या होगा, इसमें लिखा है ग्रेडिंग ऑन 4 पॉइंट्स लेटर ग्रेड। इसमें हमें ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमने फाइल जो तैयार की होगी, अब वो फाइल कैसी होती है, इंटर्नशिप की फाइल कैसी होती है, उसमें हमें रिकॉर्ड बनाना सिखाते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड होते हैं, जैसे स्कूल के रिकॉर्ड होते हैं, मिड डे मील का रिकॉर्ड हो गया, मीटिंग्स के जो रिकॉर्ड होते हैं, है ना, फंड वगैरह, वो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे हमें बनाना सिखाते हैं, क्योंकि वो किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर को रिकॉर्ड्स बनाना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वो है कि आप कैसे अपनी फाइल को तैयार करते हैं, उस हिसाब से आपको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं, ग्रेड मिलेगा, ठीक है। अब ये टोटल सेकेंड सेमेस्टर भी कितने हैं, 280 थ्योरी के हैं, 70 जो रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की तरह असेसमेंट के हैं, टोटल 350 में से। ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर भी हो गया। अब थर्ड सेमेस्टर की ओर चलते हैं। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कितने सब्जेक्ट, 2 ही सब्जेक्ट आपको जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मेरा, अगर मेरी बुक्स देखना चाहें आप तो देख सकते हैं, मेरा नॉन मेडिकल की मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एंड
टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स रहा है। ये मेरी बुक्स हैं। अब इसमें क्या रहता है, टीचिंग ऑफ जो फिजिकल साइंस, जो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे वो दोनों ही क्या है 50-50 नंबर के रहेंगे। 40-40 नंबर के क्या रहेंगे, हमारी थ्योरी रहेगी, 10-10 नंबर की असेसमेंट रहेगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है, लाइफ साइंस है, जो भी आपके जो है टीचिंग सब्जेक्ट है वो उनको बताया जा रहा है। बट इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में आपको भेजा जाएगा स्कूल इंटर्नशिप के लिए, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए। कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए आपको भेजा जाता है। और उसमें जो है आपको 2 फाइलें बनानी पड़ेंगी। कितनी फाइलें, 2 फाइलें। 2 पेपर तो आपके साथ में होंगे आपके टीचिंग के, लेकिन उसके साथ में आपको 2 फाइलें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, कैसी फाइलें वो भी मैं आपको थोड़ा ये फाइल है, मतलब आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। फाइल कैसे होगी, आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट चार्ट इसमें लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट चार्ट भी चार्ट लगे हैं, है ना। 2 फाइलें आपको जो है वो बनानी पड़ती हैं। और जो एक फाइल है, ठीक है, वो इंटर्नशिप के ड्यूरिंग लगाई जाती है। जब आप इंटर्नशिप 1 मंथ के लिए जाते हैं ना, तो रिकॉर्ड भी बनाते हैं, साथ में आपको जो है वो आपकी एक फाइल तब भी बनती है। ठीक है, माइक्रो प्लस मैक्रो ये होता है। तो जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके जो हैं वो आपकी होती है, जैसे आपने 4 मंथ की टीपी कंप्लीट करा है, उसके बाद आपकी फाइनल टीपी होगी। फाइनल टीपी में क्या करेंगे, बाहर से जैसे जो आपको टीचर है, प्रोफेसर चेक करने आते हैं आपकी टीचिंग कैसी है, आपको स्पेसिफिक स्कूल दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा, आपकी टीचिंग को जो है टेस्ट किया जाएगा। तो आपको 125 में से नंबर मिलते हैं। हर एक टीचिंग स्किल का जो है वो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 125। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका मॉडल कैसा है, आपकी फाइल्स कैसी बनी हुई है, आपकी टीचर डायरी और ये जितनी भी फाइलें हैं वो कितनी कैसे बनी हुई हैं। मैं आपको फाइल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो ये सेमेस्टर भी कितने का होता है, ये भी 350 नंबर में जो है वो मिलते हैं। ठीक है, आगे है 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर में फर्स्ट जो इसमें रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम ये पेपर 80 नंबर की इसमें थ्योरी आएगी। ये डॉक्टर संजीव की बुक मैंने ली थी, पढ़ी है। और 20 नंबर का असेसमेंट आएगा, इंटरनल असेसमेंट आपको मिलेगी। सेकंड है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पेपर 40 नंबर का आता है, 10 की असेसमेंट इसमें रहेगी। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विद्यालय। तो आप देख सकते हैं, आप इससे एक ओवरव्यू आपको लग रहा है ना, पता है कि कितने इजी सब्जेक्ट जो है वो बीएड में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिससे हमारी टीचिंग जो है वो अच्छी बने। ठीक है, और हमें जो बीएड है वो पढ़ाने के ऊपर जोर नहीं करता है, वो हमें एक अच्छा इंसान हमारे बिहेवियर में चेंज करता है ना। क्योंकि टीचर को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है आईसीटी, ये भी 40 नंबर का रहेगा। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा 4th सेमेस्टर है उसमें 6 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। 1st सेमेस्टर में हमने 5 पढ़ी, सेकंड में भी 5 पढ़ी, थर्ड में हमने 2 किताबें पढ़ी, 2 फाइलें बनाई। और जो 4था सेमेस्टर है उसमें हम 6 किताबें पढ़ेंगे। 4थे सेमेस्टर में कोई फाइल नहीं बनेगी। तो ये है आईसीटी। फिर उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और एंड योगा है। और उसके बाद में ये भी 40 नंबर का आता है। और उसके बाद में ये 4th सेमेस्टर की एक और बुक है जो ऑप्शनल होती है, यानी कि वो करनी तो पड़ती है लेकिन आप इनमें से कोई ले सकते हैं। लेकिन जैसे जो हमें पढ़ाई गई थी वो थी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये भी 40 नंबर का होता है। मतलब देखा जाए तो 4थे सेमेस्टर में एक ही पेपर 80 नंबर का थ्योरी का आएगा, बाकी सारे ही 40 नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आपको ये बुक है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आप कोई भी बुक
पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलती है। और जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो साथ साथ में हो सके तो आप टेट के एग्ज़ाम की, कमीशन की जो है वो तैयारी कीजिए, क्योंकि साथ साथ में पेपर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब हमारी लर्निंग स्टेज होती है ना, हम बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं, खुद भी सीख रहे होते हैं, तो ये हमारी लर्निंग स्टेज है। तो इसके लिए मैं अगर अपनी बुक दिखाऊं तो ये मैंने कवर कर रखी हुई है, बट एज यू कैन सी ये उल्टा दिखाई दे रहा। ये है अरिहंत की है, अरिहंत की है बुक टेट की, और ये है उल्टा दिखाते हैं। ओके, ये उल्टा दिख रहा है, बट ये है हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें दिए जाते हैं। आप एक ये ले लीजिए, एक टेट की बुक ले लीजिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राइटर ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो अरिहंत की पढ़ती हूँ, और जो बीएड एंट्रेंस का भी आपने बताया। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि बातें भी की हैं और बहुत काम की बातें की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बीएड शुरू होने से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक पढ़नी पड़ती है, वो क्लियर करना पड़ता है। बीएड स्टार्ट होगी तो उसमें कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बीएड के दौरान जो है आपको टेट की तैयारी भी करनी है। सो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।